वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। आयु विचार एज पर लघु पराशरी। लघु पराशरी के अकॉर्डिंग पे आयु का विचार, सबसे पहले आयु भाव कौन से होते हैं? 8th हाउस एंड 3rd हाउस। लग्न से 8वां घर और 8 से 8th, 8वें घर से 8वां घर 3rd हाउस, ये दोनों आयु के भाव कंसिडर होते हैं। और हम ये जानते हैं कि जो 12th हाउस होता है वो किसका होता है? व्यय। व्यय मतलब खर्च होना। तो अगर 8th का 12th हाउस हम देखते हैं, 7th हाउस। 3rd हाउस का 12th हाउस, 2nd हाउस। क्योंकि ये आयु भाव के व्यय भाव है, 8वें से 12वां और 3rd से 12th, इनका व्यय दिखाता है, आयु का व्यय। इसलिए मारक भाव क्या होते हैं? मारक भाव होते हैं 2nd हाउस एंड 7th हाउस। और मार्केश कौन हो गया? 2nd लॉर्ड, 7th लॉर्ड। आयु भाव, आयु से 12th, मारक भाव। तो लघु पराशरी कहती है कि इन मारक भाव में से सबसे प्रबल मारक भाव कौन सा होता है? 2nd हाउस। सबसे प्रबल मार्केश 2nd लॉर्ड। तो अब ये कहता है कि अगर मारक स्थान की दशा आ जाए, 2nd हाउस या 7th हाउस में किसी की भी महादशा हो, तो जो भी प्लैनेट्स कहां पर होंगे? प्लैनेट्स इन 2nd हाउस, 7th हाउस, या फिर प्लैनेट्स एसोसिएटेड विद 2nd लॉर्ड, 7th लॉर्ड विल बिहेव एज मार्केश, और इनकी अंतरदशा में मारक का रिजल्ट मिलता है। सबसे पहली बात हम ये समझते हैं, मारक। मारक क्या होता है? जो मारता है। मारता इज नॉट ऑलवेज फिजिकल डेथ। फिजिकल डेथ, मारक हमेशा फिजिकली नहीं मारता है। अगर किसी की आयु पूर्ण हो गई है, जो हम नहीं जान सकते, कैलकुलेशंस होती है, फॉर्मूला है, उसकी एप्लीकेशन का रिजल्ट कितने % एक्यूरेट है ये हम नहीं जानते। इसलिए मारक फिजिकल डेथ दे सकता है अगर किसी की आयु पूर्ण हो चुकी है। अदरवाइज मारक इमोशनल आपको हर्ट कर सकता है, फिजिकली हर्ट कर सकता है। किसी की नौकरी चली जाए, वो भी अपने आप में कष्ट है। मृत्यु तुल्य कष्ट के बराबर कोई बीमारी दे सकता है या कष्ट दे सकता है। तो मारक की दशा अच्छी नहीं होती, बहुत खराब होती है, लेकिन वो फिजिकली मारता है, ऐसे हम मारक को कंसिडर नहीं करते। तो जो प्लैनेट 2nd या 7th हाउस में है, 2nd लॉर्ड या 7th लॉर्ड के साथ है, वो मारक की महादशा के अंतरदशा में मारक का ही रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा लघु पराशरी एक सूत्र और कहती है कि अगर लग्न में, किसी के भी लग्न में 12th लॉर्ड हो, सपोज ये कोई एसोसिएशन मिल ही नहीं रही, 2nd हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है और मार्केश 2nd लॉर्ड और 7th लॉर्ड के साथ भी कोई प्लैनेट नहीं है, तो फिर हम क्या कंसिडर करते हैं? हम कंसिडर करते हैं किसी के लग्न में 12th लॉर्ड आके बैठा हो और साथ में मार्केश की अंतरदशा आ जाए। मार्केश की अंतरदशा है और ये महादशा हो 12th लॉर्ड की, लेकिन उसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए? लग्न में। तब ये मारक के रिजल्ट देगा, तब ये मारक के रिजल्ट देगा। तो ऐसे लघु पराशरी में एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंगली कि कभी भी मारक की महादशा हो या अंतरदशा हो, साइमल्टेनियसली जो प्लैनेट्स इससे एसोसिएट करते हो, या इस हाउस में हो, या 8th लॉर्ड हो, 12th लॉर्ड हो, या कोई मेलिफिक की दशा आ जाए, तो अगर इनका और इनका एसोसिएशन होता है तो मारक के खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। एक चीज और कंसिडर होती है लघु पराशरी में, सैटर्न को लेकर। एज पर लघु पराशरी, सैटर्न अपने आप में नेचुरल मैलिफिक है, वो अकेला ही किसी को मारने के लिए सक्षम है, उसको कोई मारक नहीं चाहिए किसी को मारने के लिए। सैटर्न यम के बराबर माना जाता है, काल माना जाता है,
तो सैटर्न को किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए किसी को भी मारने के लिए, तो सैटर्न को एक नेचुरल मारक कंसिडर करा गया है लघु पराशरी में, तो ये अपने आप में पूर्ण है मारने के लिए। लेकिन अगर सैटर्न के साथ सेकंड लॉर्ड या सेवंथ लॉर्ड या उसके अंदर बैठे प्लैनेट्स कोई भी तरीके से मार्केश एसोसिएट हो जाए या फिर कोई मेलेफिक एसोसिएट हो जाए तो वो बहुत ही प्रबल मारक बन जाता है। तो आप समझिए उस दशा अंतर दशा में खराब रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सैटर्न और उसके साथ एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस और आ जाए, चाहे वो मार्केश का आ जाए या मेलेफिक का आ जाए, तो वो दशा के रिजल्ट खराब होते हैं। इस तरीके से लघु पराशरी में हमने आयु विचार करा, मारक भाव समझे, मार्केश को समझा, शनि जो अपने आप में एक इंडिविजुअली मारक कंसिडर होता है उसका एसोसिएशन किसी भी मार्केश के साथ या मेलेफिक के साथ, तो ये सब अपनी महादशा और अंतरदशा में बहुत नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, मारक के रिजल्ट देते हैं। मारक इज नॉट ऑलवेज फिजिकल डेथ, मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है, किसी तरीके का फिनेंशियल लॉस भी मारक है, किसी फैमिली मेंबर का लॉस भी मारक है, इमोशनली अगर आप स्टेबल नहीं हो रहे किसी सिचुएशन में वो भी मारक है। थैंक यू।